नमस्कार दोस्तों। मैं ललित कामती एडवर्टाइजन प्राइवेट लिमिटेड से। दोस्तों, जैसा कि सबको पता है कि एमसीसी की काउंसलिंग की डेट आ चुकी है, वैसे ही हर स्टेट अपने अपने काउंसलिंग की डेट्स को रिलीज कर रहा है। आज हम लोग बात करेंगे झारखंड के बारे में। वहाँ की जो काउंसलिंग डेट्स है वो स्टार्ट हो चुकी है, कितनी काउंसलिंग फीस है, रजिस्ट्रेशन फीस क्या क्या है, और वहाँ पे कौन से प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है जहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। वेलकम टू एडवर्टाइजन प्राइवेट लिमिटेड। फ्रेंड्स, आपके सामने एक गवर्नमेंट ऑर्डर है जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। उसमें किस तरह की जो डेट्स है वो डेट्स हम आपको बताने जा रहे हैं, और क्या फीसेस है और क्या टाइमिंग है, इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं। दोस्तों, आपके सामने ये रहा गवर्नमेंट्स के ऑर्डर, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, जिसमें ये सारी डिटेल्स आपको दी गई है। अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, आपको सारी डिटेल्स इसके अंदर मिल जाएगी। मोटे मोटे तौर पे हम आपको बता रहे हैं कि कौन सी डेट्स है और क्या क्या इसमें फीस लगेगी, रजिस्ट्रेशन और भी चीज़ों के बारे में। सो फ्रेंड्स, अगर आप लक्ष्मी चंद्रवंशी के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि आपको और भी पूरी जानकारी मिल जाए। आइए हम लोग बात करते हैं इसके डेट्स के बारे में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जो सबमिशन है वो 16 ऑफ जुलाई से लेकर के 26 ऑफ जुलाई तक है। उसके बाद एडिटिंग जो आप कर सकते हैं, कोई भी चीज़ अगर गलती हो गई हो तो उसके लिए भी डेट्स दे रखा है। ये आपके सामने 27 ऑफ जुलाई दे रखी है। और अगर स्टेट मेरिट की लिस्ट की बात करते हैं तो 29 जुलाई को ये स्टेट मेरिट की लिस्ट आ जाएगी। दोस्तों, रजिस्ट्रेशन के समय कुछ एक फ़ीस आपको देनी पड़ेगी, जो नॉमिनल फ़ीस है, जो कि जनरल्स के लिए अगर हम बात करते हैं तो जनरल ईडब्ल्यूएस की जो फ़ीस होती है वो 500 है। एससी एसटी की अगर हम बात करें तो 250 फ़ीस है, जो एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको जमा करानी है। वो आपको डायरेक्ट ऑनलाइन ही जमा करानी है। आइए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के डेट्स के बारे में। कब इसका रजिस्ट्रेशन होगा, कब इसकी अलॉटमेंट होगी, कब इसका ओपन होगा, क्या सीट अलॉटमेंट है, इस सब के बारे में, सारी डेट्स के बारे में हम आपको बता रहे हैं। जैसा कि गवर्नमेंट डिक्लेरेशन है, स्टार्टिंग ऑफ डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो 30 जुलाई को स्टार्ट हो जाएगी फर्स्ट राउंड की। और लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो 3 अगस्त है। एडिटिंग कर सकते हैं, अगर कोई गलतियां हो गई हैं तो उसके लिए भी डेट दे रखी है, ये 4 अगस्त दे रखी है। सीट अलॉटमेंट की बात अगर हम करते हैं तो सीट अलॉटमेंट एंड डाउनलोडिंग द प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर जो है वो इस डेट को आप आ जाएगी 6 अगस्त से लेकर 12 अगस्त के बीच में। डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन को अगर आप देखते हैं तो ये 7 अगस्त से लेकर के 12 अगस्त तक का ये वेरिफिकेशन का डेट दिया गया है। दोस्तों, आइए हम लोग सेकेंड राउंड की बात करते हैं। सेकेंड राउंड के अंदर जो दी गई है ऑनलाइन एप्लीकेशंस, वो दी गई है 11 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त तक की बात कही गई है। एडिटिंग जो है एप्लीकेशंस के लिए वो 16 अगस्त को है, एक दिन का टाइम इसमें दिया गया है। पब्लिकेशन ऑफ स्टेट मेरिट लिस्ट जो है वो सेकेंड राउंड की जो दी गई है वो 18 अगस्त की दी गई है। और उसके बाद डिस्प्ले ऑफ वैकेंट मैट्रिक सीट, यानी फर्स्ट राउंड में जो सीट फिलअप हो जाते हैं उसके बाद कितनी सीट्स बचती है उसके बारे में जो डिक्लेरेशन है वो डिक्लेरेशन आपको 19 तारीख को मिल जाएगी। स्टार्टिंग डेट ऑफ चॉइस फिलिंग, आपके पास जो जो चॉइस है उसको आप फिल कर सकते हैं, वो भी 19 तारीख की डेट है, 19 अगस्त की। और लास्ट डेट ऑफ चॉइस फिलिंग, और 26 तारीख तक आप अपनी चॉइस फिलिंग को डाल सकते हैं उसमें। आइए 27 तारीख को एडिटिंग कर सकते हैं। चॉइस के अंदर एक दिन का टाइम दिया गया है, अगर कोई गलती हो गई हो, गलती से कोई चॉइस फिलिंग हो गई तो उसको आप एडिट भी कर सकते हैं, उसके लिए 27 अगस्त तक का टाइम दिया गया है, यानी एक दिन का टाइम आपके पास है। और इशू ऑफ प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट, एक प्रोविजनल अलॉटमेंट आपको पास दी जाएगी, वो दे रखी है 29 अगस्त से लेकर के, और ये 4 सितंबर तक का ये डेट दिया गया है। और सर्टिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो 30 अगस्त से लेकर के 4 सितंबर तक ये वेरिफिकेशन आपकी होगी। आइए हम लोग बात करते हैं थर्ड राउंड के बारे में। दोस्तों, ये थर्ड राउंड में कई बार क्या होता है कि सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। अगर फर्स्ट राउंड में सीट पूरी फिल हो गई, सेकंड राउंड में जो बचा हुआ है वो भी फिलअप हो गई, तो थर्ड राउंड होगा। और अगर सीट नहीं बची हुई है तो थर्ड राउंड नहीं होता है। सो फ्रेंड, थर्ड राउंड के लिए अगर हम बात करते हैं, अगर सीट बची हुई तो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 1 सितंबर से 5 सितंबर तक है। एडिटिंग उसमें हम कर सकते हैं 6 सितंबर को। पब्लिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट जो होती है थर्ड राउंड की, वो आ जाएगी आपको 8 सितंबर को। और जो सीट की जैसे हमने बात की, अगर वैकेंट सीट्स होता है, डिस्प्ले होता है कि आपके पास कितनी सीट बची हुई है, तो दैट मीन्स 9 सितंबर, यानी जितनी सीट बची हुई है उसी के ऊपर थर्ड राउंड की काउंसलिंग्स होती है। आइए अब हम लोग बात करते हैं कि चॉइस फिलिंग हम लोग 9 तारीख को कर सकते हैं, 9 सितंबर को। और लास्ट डेट जो है इसका अलॉटमेंट का वो 15 सितंबर होती है। और अगर ज़रूरत पड़ी तो एडिटिंग ऑफ फील्ड ऑफ चॉइस जो है ये 16 सितंबर को हो सकती है। इशू ऑफ प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट जैसे कि पहले भी आए हुए हैं वो 18 तारीख से लेकर के 23 सितंबर तक का हो सकता है। और लास्ट में डॉक्यूमेंटेशन जो वेरिफिकेशंस होती हैं वो 19 तारीख से लेके और 23 सितंबर तक ये होती है। दोस्तों, ये सारे डेट्स का जो पीडीएफ है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप इसको अच्छी तरह से फॉलो कर सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग आप अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। आइए हम लोग बात करते हैं स्टे राउंड की।
दोस्तों स्टे राउंड कब होता है? अगर सीट बची है तो होगा, अगर सीट नहीं बची हुई है तो नहीं होगा। आइए हम लोग बात करते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 17 सितंबर से 21 सितंबर, एडिटिंग जो है इसका 22 सितंबर को होगा, और पब्लिकेशन ऑफ सीट जो लिस्ट बची हुई है स्टे राउंड की, उसकी 24 तारीख की होगी, और डिस्प्ले जो सीट बची हुई है उस चीज़ को डिस्प्ले अगर करते हैं तो 25 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि कितनी सीट बची हुई है। अब हम लोग बात करते हैं कि चॉइस फिलिंग की, तो ये 25 तारीख को ही आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, और लास्ट डेट ऑफ चॉइस फिलिंग और सीट अलॉटमेंट जो है वो 27 तारीख को 5 बजे शाम तक आप इसको कर सकते हैं। आइए बात करते हैं अगर ज़रूरत पड़ी तो एडिटिंग कैसे इसमें कर सकते हैं और कितने तारीख को कर सकते हैं। तो 27 तारीख को ही दिया गया है टाइम, 12 बजे तक की मिडनाइट की टाइम दी गई है इसमें। और प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट की अगर हम बात करते हैं तो ये 29 तारीख से लेकर के 3 अक्टूबर तक दी गई है। और फाइनली जो डॉक्यूमेंटेशन जो होती है, जो वेरिफिकेशन होती है, वो 30 सितंबर से लेकर के 3 अक्टूबर तक दी गई है। दोस्तों ये सारे डेट्स को आप अच्छी तरह से ध्यान रखें। काउंसलिंग प्रोसेस जो डेट दी गई है उसके अकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। अगर और भी कोई जानकारी चाहिए तो हमारे इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। लक्ष्मी चंद्रवंशी के लिए क्या क्राइटेरिया होती है, डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, क्या क्या उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, चाहे वो जनरल कैटेगरी हो, SC ST कैटेगरी हो, मैनेजमेंट कोटा हो, स्टेट कोटा हो, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये सारी चीज़ों की जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करें, हम आपको पूरी गाइड करेंगे, पूरा असिस्ट करेंगे ताकि आपको ये ड्रीम कॉलेज मिल सके। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं काउंसलिंग फीस के बारे में, उसमें क्या क्या फीस लगनी है। तो ये हम आपके सामने लाए। जनरल कैटेगरीज के लिए जो होती है वो 1000 रुपये होता है। SC ST और फीमेल कैंडिडेट के लिए, ऑल कैटेगरीज के लिए 500 होता है, और जो दिव्यांग कैंडिडेट होते हैं उनके लिए भी बताई गई है, उनके लिए भी 500 होता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें डिक्लेरेशन में दी गई है। आइए हम लोग बात करते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट के बारे में, जो कि झारखंड में दी जाती है। अगर गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल रहा है तो उसमें 20,000 है, और SC ST के लिए 10,000 है। अगर डीम्ड यूनिवर्सिटी आप चाहते हैं तो 2 लाख की होती है, और अगर डेंटल में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट 1 लाख की होती है। आइए हम लोग बात करते हैं अगर दोनों गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के लिए अगर काउंसलिंग कर रहे हैं तो मेडिकल के लिए आपको 2 लाख रुपये और डेंटल के लिए आपको 1 लाख रुपये लगता है। दोस्तों एक चीज़ और हम बता देना चाहते हैं कि स्टे या मॉपअप राउंड में अगर जाते हैं तो आपको एक सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ता है, दैट इज़ 50,000 रुपीज़, जो कि एडजस्टेबल होता है। सो फ्रेंड्स, सारी जो डिक्लेरेशन है गवर्नमेंट की वो आपके सामने हमने रखा है, PDF आप डाउनलोड कर लेना। आपको एडमिशन्स की रिक्वायरमेंट है और भी कोई कन्फ्यूजन है आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम पूरी असिस्ट करेंगे आपको और पूरी गाइड करेंगे ताकि आपको ये ड्रीम कॉलेज मिल जाए। डॉक्यूमेंटेशन के लिए क्या क्या लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है वो हम आपको भेज देंगे ताकि आपको एक ड्रीम कॉलेज मिल सके। थैंक यू।